को फंसाइए पूरा। अब देखना वृक्षासन किया अपने। अगला जो है सूर्य को अर्घ देते हैं, जो धूम 2 पैरों का वजन 1 पैर का वजन देंगे। देख लेना एक बार, और पैर को थोड़े पूरे हाथ को खींच। ठीक, अब दूसरे पैर को दो राउंड करेंगे। नहीं, सांस के साथ में करिए आप, जैसे आपने सांस नहीं रोकना है। नहीं, जैसे हाथ रखा, जब पैर को धीरे और सांस लेते गए, आप सही बन गए। तो सांस अनबैलेंस हो, जब तो सांस को बैलेंस कर दे जब आप गिर जाओ, है ना? ठीक है ना? अगला देखना, अपना हाथ को नीचे गए और देखना सामने, ये ऐसे नहीं झुकना, साइड में जाना, देखना सामने, थोड़ा पैर फैला और हाथ को ऐसे रखो। हाँ, सांस छोड़ते हो, आप नीचे जाओ। गुड। अब ऊपर इस पैर को सीधा करो, अब इस पैर को ओके। तो अभी अपन ने सारी एक्सरसाइज क्या की थी लचीलापन लाने के लिए। तो अपन ने जो झुकने मुड़ने की जो आसन है वो सब रिलैक्स की है। अकड़ गई कोई पीठ, जकड़न खुल गई, तो हमने आप हर एंगल में आपको मुड़ दिया, तो अब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी, है ना? तो स्ट्रेस एंड रिलैक्स। दूसरी आसन अपन करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम क्या के लिए? हार्ट और फेफड़ों के लिए। उसमें क्या आता है? भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, 2 3 4 दाने पर पीछे, 5 पर्वतासन, 6 अष्टांग। 8 अंग जमीन पे होंगे। 9 पैर सबसे पीछे किया था वो पहले आ गया। 10 11। अब अपन नाम लेंगे। प्रणामासन, ताड़ासन, त्रिकोणासन, अश्व संचालन, बाएं पैर से जैसे घोड़े पे बैठते हैं ना, ये पर्वतासन, दोनों पैर से। अष्टांग, दोनों घुटने, दोनों पंजे, दोनों हाथ, सीना और माथा। ताड़ासन। अब गिनती से करेंगे, 1 राउंड हो गया, दूसरा राउंड। और जो आराम से कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं वो करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इनको देख नहीं रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा साइड चेंज कर दूँ तो आपको दिखेगा। 1 2 3 4। ये लोग ऐसे बैठते, ऐसे खड़े नहीं, जिस सही आसन, पर्वतासन, पूरा पैर, अष्टांग, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन, त्रिकोणासन, ताड़ासन, प्रणामासन। ठीक, अब आराम से नीचे बैठ जाइए। अच्छा, ये सिलोक जो होता है ना, पहले फीट पे होते हैं, तब तक नॉर्मल है। ठीक है, अब ये खड़े खड़े की एक्सरसाइज अपनी खत्म हो गई, अब बैठे बैठे की एक्सरसाइज। इसमें शायद
हाथ ऐसे रखो और आराम से सांस लेते रहो। तो जो हाथों पैरों अब देखिए, अब अपन बैठे बैठे क्या आसन कर रहे हैं, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, जो है पवन मुक्तासन, एक एक जोड़ की स्ट्रेस रिलैक्स। इस आसन को करने के लिए जिनके पास दुपट्टा है या तौलिया है, वो जो है पंजे में फंसा लिया, एक पैर से और ये थोड़ा आगे पकड़िए आप, ये ज़्यादा झुकना ना पड़े, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और पंजे को अपनी तरफ, पंजे को खींचना है ना, एड़ी बाहर जाएगी, नीचे की नस खींचेगी, खींचो। थोड़ी पतली करो इसको, दुपट्टे को थोड़ा पतला करके और पंजे पे ही इस पे लेना है। और अब देखो ये दोनों हाथों में अच्छा लग रहा है, हाँ। जिन निकंडे थक जाते हैं ना उनके लिए, और जो नीचे की नस खींच रही है, दबाव आ रहा है, हाँ, वो सबसे बड़ी एक्सरसाइज, ठीक है। और जितनी देर रोकेंगे, जितना ज़्यादा बैक फोर्स जाएगा उतना ज़्यादा लाभ होगा। अब दूसरे पैर थोड़ा उठाए, हाँ, और थोड़ा सा आगे पकड़ो तो आपको ज़्यादा पीछे झुकना नहीं पड़ता, और रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। ये ऐसे रहेंगी तो उतना मज़ा नहीं आएगा, सीधी। आप पैर को हिला भी सकते हो, अच्छा। कंधों में कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा। फिर दोनों पैर को, फिर अलग अलग पैर को करना है, 2-3 राउंड लगाओ। ये नसें जो सिकुड़ जाती हैं बाहर आ जाती हैं, ठीक। दूसरे पैर नहीं, दुपट्टे को क्यों करोगी, करना है, ओके। फिर दोनों पैर की एक साथ, पैरों पे जब करते हैं तो ये अपन कर, ठीक है ना। तो ये जो है खुद अपने आप नस को निकालने के लिए इससे अच्छी एक्सरसाइज, और इसको सवेरे, शाम के, रात में, दोपहर में कभी भी कर सकते हो, खाना के बाद भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे टीवी देख रहे हैं, सामने बैठे, और अगर रिलैक्स होकर आप ये अगर एक्सरसाइज कर लें तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और ऐंठन निकल जाएगी, हर अजान में अगड़ा ही देता है, ओके, ठीक। नहीं, आप हाथ मोड़ रहे हैं ना, हाथ को पीछे जाओ, इधर देख लीजिए, ये पीछे जाओ, ऐसा, ये तो हाँ। नाव वाले का पैसा बड़ी मेहनत का होता है, पसीने आ जाते हैं उसको। 3 4 2 3 4 5, ओके। अब रिलैक्स, थोड़ी देर रोकिए, फिर नीचे 1 करो, 2 एक बार, 3 बार, 3। अब अपन को पुल बनाना, ब्रिज, दोनों पैर को मोड़ लीजिए और अब कमर उठाना, नीचे से पुलिया होती ना, गुड। ये पैर को सीधा यहाँ लगा, हाँ, घुटना सीधा, और सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, अंगूठा पकड़ेंगे, माथा को यहाँ लगाएंगे, जो जा सकते जितना जा सकते उतना करिए, नहीं जाएगा कोई दिक्कत नहीं। पैर को आप मोड़िए, आप सांस भर हाँ, के और तिकोने पे लगाओ, ये बिल्कुल यहाँ चिपक जाए, हाँ। और अब सांस छोड़ते हुए सांस लेते ऊपर, 3 बार, 2 जो कोई नहीं ये बचा रही है भाई। एक बार आप ये बताइए, आप योगा कर रहे हैं या कसरत कर रहे हैं? ये मच्छर भगा देती। ओके, बैठ हर अंग को ऊपर कर लिया, सारे पेट में
अब अपन हाथ की एक्सरसाइज करेंगे। अब हाथों की, फिर गर्दन की, आँखों की, तो ये सारी बैठे बैठे की एक्सरसाइज करता हूँ। इनकी मुट्ठी नहीं बनती ना, मुझे ओके। अब देखो अपन जैसे गद्दी से धक्का दे रहा है, उंगलियों से नहीं। रिलैक्स, मतलब स्ट्रेच एंड रिलैक्स, स्ट्रेच। 5 उल्टा, 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथ को सीधा किया, ठीक है। 1 2 3। गर्दन नहीं झुकाइए, गर्दन नहीं झुकाइए। आप गर्दन झुका दें, गर्दन नहीं झुकाइए। हाँ, आराम से। 3। अब उल्टा, 1 जी, और गर्दन में झुकाइए आप। ये पसली चल रही है ना, ये बीच में आओ, पीछे जाओ, बीच में आओ, 3, बीच में आओ, पीछे आओ, बीच में आओ, एक बार 5, बीच में आओ। इस समय सबसे ज़्यादा लोगों को सर्वाइकल की और बैक की प्रॉब्लम है, तो सर्वाइकल के लिए थायराइड वगैरह थी। हम एक एक अंक की एक्सरसाइज बताएंगे आपको, कौन सी बीमारी में कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो अपील रेलते रेलते गिर पड़ेगी। डेली एक्सरसाइज करो तो ऑटोमेटिक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैर एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये हथेली पे हथेली रख के और कान की, पैर को देखो कि टांगना नहीं है, पैर को देखो पोजिशन ऐसे, हम खड़े होकर देख लो जरा, ऐसे। शरीर का सबसे ज़्यादा अंग जमीन का नहीं। अभी आप देखिए, एक और रेस्ट ले लेंगे, फिर 5 तक गिनते हुए पूरे छोड़ेंगे तो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी और सांस बाहर रहेगी। फिर 5 सेकंड रुकना है, तो लेने और छोड़ने और लेने के बीच में फिर उसको कमर्शियल ब्रेक मिल गया, फेफड़े नहीं थके। और फिर 5 तक गिनते हुए फिर सांस लेना है। तो है ना, कभी भी कुछ हो तो गहरी सांस लीजिए और 1 2 1 4 2 कभी गिनती भी कर सकते हैं, है ना। और आप 5 5 भी कर सकते हैं आराम से, जैसे आप क्योंकि आप सांस छोड़िए, पूरा फेफड़ा खाली रुकिए, फिर सांस लीजिए। वैसे जितना स्पीड से लेते हैं उसके दुगनी स्पीड में रोकना चाहिए, तो ऑक्सीजन पूरी एब्जॉर्ब हो। अब अपन क्या बोलते हैं, सांस ली और एब्जॉर्ब नहीं हो पाई, वो बाहर निकाल दी। आप वर्क ज़्यादा कर रहे हो, आउटपुट कम मिल रहा है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब होने का मौका ही नहीं मिला। फेफड़ों ने वर्क तो किया, आउटपुट कुछ नहीं मिला, मेहनत ज़्यादा हो रही लेने में भी और छोड़ने में, है ना। तो इसलिए जो है जब भी करेंगे ना तो सांस फेफड़े नहीं फूलेंगे, कभी थकान नहीं आएगी। चलिए अब अपन कपालभाति और भस्त्रिका। कपालभाति में सांस आराम से ले,
सिंपल पूरी गंदी हवा निकलेगी। दिन भर में आपके जो फेफड़े नमी खुल जाती है। अब आपकी सांस धीरे धीरे आ ओ मा ओम 3 शब्द से बना है। आ की उच्चारण आती है नीचे, ओ की उच्चारण मुंह से, अम्मा की उच्चारण गले से। तीनों को बराबर बराबर। हाँ गले से नहीं, आप सांस को धीमे धीमे छोड़िएगा आज तक। नहीं आ ओ म तीनों को बराबर। नहीं नहीं, वो तो सांस अपना भरते ही अपने आप वो निकलेगा। यहाँ से सांस मुंह में आ गई तो अपना वो निकलेगा। मस्तिष्क में जाएगी तो अपना वहाँ निकलेगा, है ना। गहरी सांस लीजिए। एक बार पूरा नीचे से उठिए, पूरा हवा भरते